हेलो स्टूडेंट्स, चावड़ा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। जी हाँ, और एक बार ये कंसेप्ट समझ आ गए ना, तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज की जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में कहें तो अभाज्य गुणनखंड। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही पूरी एक्सरसाइज का बेस है, उसकी नींव है। सर, पर आगे बढ़ने से पहले क्या हम एक बार जल्दी से याद कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है? क्योंकि ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। अरे बहुत अच्छा सवाल है। देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। और भी आसान भाषा में कहूँ तो ये वो नंबर है जो बस अपनी ही पहाड़े में यानी अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बस इतना है कि हम किसी भी नंबर को उसके इन्हीं प्राइम नंबर वाले हिस्सों में तोड़ रहे हैं। है ना मजेदार? ऐसा समझिए कि हम उस नंबर के सीक्रेट प्राइम इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो, इसके आखिर में 0 है तो ये पक्का 2 से डिवाइड होगा। 140 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 70। हाँ, और अब 70 के आखिर में भी 0 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 35। अब बताओ 35 किसकी टेबल में आता है? 5 के, है ना? तो 35 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 7 और आखिर में 7 को 7 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 5 और 7। और ध्यान से देखो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। बस इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया। अब जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया है तो चलिए अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और मजे की बात यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ना ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक बहुत ही सीधा सा मतलब है जो फैक्टर्स दोनों नंबर्स में कॉमन हो, मतलब एक जैसा हो, बस वही HCF है। सिंपल, जो कॉमन है। और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम पहले तो कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और फिर जो भी फैक्टर्स बच जाते हैं ना, उन सबको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कॉमन प्लस जो बच गया सब कुछ। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। हम दो नंबर्स लेते हैं 26 और 91 और इनका HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो 26 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 13, और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो 26 के फैक्टर्स हुए 2 और 13। अब 91 की बारी। 91 किससे डिवाइड होगा? ये 7 से डिवाइड होता है और हमें मिलता है 13। तो 91 के फैक्टर्स हो गए 7 और 13। अब आता है सबसे जरूरी कदम, HCF निकालना। तो दोनों के फैक्टर्स को ध्यान से देखो। 26 के हैं 2 और 13 और 91 के हैं 7 और 13। तो दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, 13। तो हमारा HCF हो गया 13। बस जो कॉमन है वही HCF है। और अब निकालते हैं LCM। इसके लिए क्या करना है? पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे यानी 13। फिर जो भी फैक्टर्स बच गए हैं, मतलब 2 और 7, उन्हें भी गुणा कर देंगे। तो ये हुआ 13 गुणा 2 गुणा 7, जो कि होता है 182। तो हमारा LCM आ गया 182। बहुत अच्छे। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो कि HCF, LCM और उन दो नंबर्स के बीच का एक, कह सकते हैं, जादुई रिश्ता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रिश्ता एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से जुड़ा है। फॉर्मूला ये है, HCF और LCM का गुणा हमेशा उन दो नंबर्स के गुणा के बराबर होता है। बिल्कुल, यानी HCF multiplied by LCM is equal to product of the two numbers। तो मजा आएगा। चलिए अब ये चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारे उदाहरण यानी 26 और 91 के लिए सच में काम करता है या नहीं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, HCF गुणा LCM।
हमारा HCF था 13 और LCM था 182। तो 13 को 182 से गुणा करने पर आता है 2366। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, यानी दोनों नंबर्स का गुणा। हमारी संख्याएं थीं 26 और 91, और 26 को 91 से गुणा करने पर भी 2366 ही आता है। अरे वाह, ये तो सच में जादू है। देखा, दोनों तरफ का जवाब बिल्कुल एक जैसा है, एकदम बराबर। इसका मतलब है कि हमारा ये जादुई रिश्ता एकदम सही है और ये हमेशा काम करेगा। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पहला, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। दूसरा, HCF का मतलब है सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तीसरा, LCM का मतलब है कॉमन फैक्टर्स और बचे हुए फैक्टर्स का गुणा। और चौथा, वो जादुई रिश्ता HCF गुणा LCM हमेशा दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ अब आपको इस एक्सरसाइज का हर सवाल बहुत आसान लगने वाला है। बिल्कुल, अब आप किसी भी सवाल को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल चौड़ा क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली